दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी है तो ये आपके लिए जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर बहुत सब कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन के अंदर आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ही आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस रख के आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो कल के दिन अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी थी। और अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का अभी तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे यानी कि मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी तक कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आई। ऑलमोस्ट 45% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वैसे हैप्पीएस्ट माइंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी पैरामीटर्स निकल के आ रहे हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आई है। ये जो गिरावट है इस किस रीजन्स की वजह से गिरावट हुआ है, इसका रीजन दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट, तो जो आईटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट थी वो बेसिकली ग्लोबल बेसिस की वजह से हमें गिरावट नज़र आई थी। और स्पेशली करंटली जो बड़े बड़े कंपनीज ने अपना रिजल्ट हमें डिक्लेयर किया, टीसीएस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, मार्केट भी गिरा, ओवरऑल टीसीएस भी गिरी, इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट किया, मार्केट भी गिरा, इन्फोसिस भी गिरा। तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट होगा, इंडाइसेस के अंदर गिरावट होगा, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे दूसरे जो छोटी छोटी कंपनी जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर भी गिरावट हमें नजर आएगी, उन कंपनीज के अंदर भी पैनिक टेबल हमें नजर आएगी। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 11,770 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, इस तरीके से आप ये बोल सकते हो। और जो भी कंपनी स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर एज कम्पेयर टू लार्ज कैप सबसे ज़्यादा हमें गिरावट नजर आती है। अगर छोटी से भी छोटी कोई सेक्टर के लिए नेगेटिविटी खबर आए तो अगर लार्ज कैप वाली कंपनीज अगर 4% गिरेगी तो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप वाली कंपनीज के अंदर 8 से 10% की गिरावट हमें नजर आ जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जिस तरह से टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ, जिस तरह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ, क्या उस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर क्या गिरावट आने का चांस है? तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, क्यों हमें टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ और क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ। बेसिकली जो दोनों कंपनी है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करती थी। इन्हीं के ऊपर ये दो कंपनीज हमें डिपेंड थी, इनका बिजनेस हमें डिपेंड था। तो यूएस के अंदर हुआ क्या, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्राइसिस हमें नजर आया, बैंकिंग के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्राइसिस नजर आया। तो क्राइसिस अगर आएगा तो जो कंपनीज इनको बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइड करती थी उनके सेल्स के अंदर भी गिरावट होगा और उनके बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर गिरावट हुआ, बिजनेस अपडेट्स के अंदर गिरावट होगा इन सेगमेंट के अंदर, तो इन कंपनीज के रिजल्ट्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। टीसीएस के अंदर भी गिरावट आया एंड इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट आया। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों गिरावट नहीं आएगा। अभी ऐसा क्यों? बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके इनके अबाउट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ एक भी हमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि हैप्पीएस्ट माइंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। जितना भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना सर्विस प्रोवाइड करता है उन्हीं कंपनीज के अंदर गिरावट आने का चांस है। सबसे पहले अगर आप इनका बिजनेस यूनिट देखोगे तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अंदर कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे इंटीग्रेट, मोबाइल, क्लाउड एंड सोशल टेक्नोलॉजीज। फिर सेकंड अगर आप देखोगे डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, तो ये कंपनी क्या करता है बेसिकली इन सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस प्रोवाइड करता है जैसे कि आर्किटेक्चर, कस्टम ऐप डेवलपमेंट, पैकेज इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड ऑन गोइंग सपोर्ट। तो इस तरीके से कंपनी काम करता है। और थोड़ा अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, तो इसके अंदर कंपनी जो स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड है, एज वेल एज कंपनी मोबिलिटी, एज वेल एज कंपनी वर्चुअलाइजेशन, इन सेगमेंट्स के अंदर अपना सर्विसेज हमें कंपनी दोस्तों प्रोवाइड करता है। और कौन कौन से सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करता है तो आप ये देख सकते हो जो इनके सर्विस ऑफर के अंदर हमें दिया गया है। एगिल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एज वेल एज कंपनी आईटी, सिक्योरिटी सर्विसेज, एज वेल एज वेब टेक्नोलॉजी। तो इन सेगमेंट के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों अपना जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ कहीं भी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरीके से आपको अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि कंपनी इन सेगमेंट के ऊपर अपना बिजनेस फॉलो नहीं करता, डिपेंड नहीं है, या फिर इन सेगमेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। तो जिसकी वजह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट आने का कोई भी दोस्तों चांस निकल के नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमें कंपनी के मैनेजमेंट यानी कि CFO का एक स्टेटमेंट आया था, CFO का एक बयान आया था
बेसिकली CFO हर एक कंपनी के अंदर अपॉइंट होता है और वही हमें एक स्टेटमेंट दोस्तों प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इनका मानना था कि इनका जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है उसका जो रेवेन्यूज ग्रोथ है उसके अंदर डबल डिजिट का ग्रोथ हमें नजर आ सकता है, रेवेन्यूज के अंदर डबल डिजिट का ग्रोथ हमें नजर आ सकता है। और इसी तरीके से जो स्टेटमेंट हमें CFO के द्वारा हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दिया गया था, तो जिसको जब भी कंपनी Q4 का दोस्तों रिजल्ट अपना पेश करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें आने का चांस नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब भी दोस्तों कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करेगी तभी हमें पता लगने वाला है। सिर्फ इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ब्रोकरेज फर्म ने स्टेटमेंट दिया, अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट दिया, इन स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब कंपनी अपना नंबर्स परफॉर्म करेगी उसी वक्त हमें पता लगने वाला है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर अपना रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार हमें जंप निकल के आ रही है 99 करोड़, 190 करोड़ टू 46 करोड़, 314 करोड़। फिर अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो 73 करोड़, 162 करोड़, 186 करोड़, 227 करोड़। तो यहाँ भी अच्छे खासे बेसिस की पर जंप नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप इनके म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे, ये जो डेटा है मार्च 2023 का है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ 12 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 6 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाली कंपनीज के अंदर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स निवेश नहीं करता, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अच्छी खासे म्यूचुअल फंड्स निवेश किया है। सेलिंग से ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल हमें बाइंग की और म्यूचुअल फंड्स ज़्यादातर हमें फोकस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर कोई भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं करती तो उस कंपनी के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी रिएक्ट करता है। तो क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही है? अभी हैप्पीएस्ट माइंड का आपको Q4 का रिजल्ट कब है? 8 मई के दिन आपको हैप्पीएस्ट माइंड का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो आप ये देख सकते हो मार्च 2023 क्वार्टर का। तो यहाँ दोस्तों एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें कितना एक्सपेक्टेड था, अर्निंग पर शेयर का तो डेटा हमें अवेलेबल नहीं दिया, लेकिन रेवेन्यूज़ का हमें डेटा अवेलेबल दे चुका है। तो रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है? 344 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशंस था। अभी यहाँ कितना कंपनी रिपोर्ट करता है इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। अगर फ्लैट भी दोस्तों कंपनी रिपोर्ट करे तो भी हमें अच्छी खासी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट आने का चांस बहुत ही कम है। इससे पहले अगर आप प्रीवियसली दिसंबर 2022 का एक्सपेक्टेशंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 373 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ के अंदर एक्सपेक्टेशंस था। उसमें से कंपनी ने 366 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड रिपोर्ट किया और बाद में कंपनी के अंदर 72 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशंस के अंदर हमें फॉल नज़र आया। तो यह बहुत हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से कमेंट्री हमें नज़र आई है उस कमेंट्री के अंदर हमें कंपनी का रेवेन्यूज़ के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आने का चांस नज़र आ रहा है। लेकिन एक्चुअली कब पता लगने वाला है? 8 मई के दिन ऑफिशियली कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, अपनी अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है, सिर्फ आप लंबे समय के लिए होल्ड करना। हैप्पीएस्ट माइंड का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, 1500 रुपये की कंपनी बहुत ही कम प्राइस के ऊपर करंटली ट्रेड कर रही है। तो अगर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छी खासे बेसिस के ऊपर और हम आने वाले समय के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जंप निकल के आ जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10.5% से लेकर 11% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों आ चुकी है। तो ये जंप क्यों आई थी? बेसिकली कंपनी ने मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर अपना नंबर्स हमें डिक्लेयर किया था। मंथ ऑन मंथ बेसिस का नंबर्स अगर आप ट्राइडेंट का कंपेयर करेंगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आई है इनकी सेल्स के अंदर। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर्स के अंदर जंप आने से कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं होने वाला। कंपनी का कब बेनिफिट होगा कि हमें लगातार लोग कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे जब कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, टेक्सटाइल सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करती है, केमिकल्स एंड पेपर्स के अंदर तो कंपनी का बिजनेस है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। लेकिन अगर कंपनी पैरामीटर्स के अंदर अच्छे खासा अगर शो करे, पैरामीटर्स के अंदर लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर अगर जंप मिले तो ही आप बोल सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें आने का ट्राइडेंट के अंदर चांस नजर आ रहा है। और फिर 31 रुपीज़ से कंपनी 70 तक का लेवल्स हमें अचीव जल्दी आपको कर पाएगी। तो चलिए लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस तरह से ट्राइडेंट के अंदर हमें परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे ट्राइडेंट का एक सपोर्ट लेवल तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, यही लेवल के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले सकती है। तो 25 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने सपोर्ट लिया। फिर बाद में पहला जो हमें टारगेट था 31 रुपीज़ के आसपास था, वो 31 रुपीज़ के आसपास ही कंपनी ब्रेक किया और यही कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। और जब कंपनी अच्छा खासा अपने रिजल्ट परफॉर्म करेगी, शानदार तरीके से हमें कंपनी रिपोर्ट करेगी, उसके बाद हमें जो कंपनी के अंदर जो रैली आने वाली है वो डायरेक्टली आपको 42 रुपीज़ का लेवल हमें अचीव कर पाएगी। और जब भी कंपनी 42 रुपीज़ का लेवल अचीव करेगी उसके बाद डायरेक्टली 70 तक का लेवल हमें नजर आ रहा है। तो आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, करंटली कंपनी को इग्नोर करना, डायरेक्टली बाइंग मत करना। सबसे पहले कंपनी को Q4 का रिजल्ट देखना, अगर नंबर्स के अंदर अच्छे खासे जंप आए तो ही निवेश करना, नहीं तो नंबर्स अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करे तो इसे कंपनी के अंदर गिरावट भी हमें नजर आ सकती है।
चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस और 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि बेसिकली दोस्तों एक ही कंपनी के अंदर हर एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये जो बेनिफिट है कौन सी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, तो आप ये देख सकते हो वारानियम क्लाउड, इसी कंपनी के अंदर ये बेनिफिट दोस्तों आपको मिलने वाला है, जहां कंपनी ने डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट दे चुकी है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे 7 पर शेयर का डिविडेंड का एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। डिविडेंड बेड का बेनिफिट, स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट एंड बोनस का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। बोनस के साथ साथ स्प्लिट का जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी हमें मेंशन कर चुका है। तो रिकॉर्ड डेट क्या है, 9 में इसका हुआ रिकॉर्ड डेट, तो 8 में इसका हुआ एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 7 में या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हर एक चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो जिन भी लोगों को कंप्लीट डिटेल के बारे में, इस कंपनी के बारे में दोस्तों चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस कंपनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ओवरऑल चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से कंपनी का बिजनेस है और ओवरऑल पैरामीटर्स के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।